हाय एवरीवन, आरआईटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्य, हाजिर हूं आप लोगों के बीच पॉलिनोमियल्स का थर्ड इंट्रोडक्शन क्लास लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। कहता है कि लेट अ पॉलिनोमियल f(x) of degree n greater than equal to 1 and a be a real number when f(x) is divided by x minus a, then fa is रिमाइंडर। fa is रिमाइंडर यानी कहता है कि कोई मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल f(x) है जो कि डिग्री 1 या डिग्री 1 से बड़ी पॉलिनोमियल है और a यहां पे कोई रियल नंबर है। अब यदि यहां पे जब f(x) को डिवाइड किया जाए x माइनस ए से, तो वहां पे fa जो है वो रिमाइंडर होगी। fa क्या होगी? रिमाइंडर होगी। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मेरा जो f(x) है ये कोई बड़ी पॉलिनोमियल है जो कि डिग्री 1 या 1 से बड़ी पॉलिनोमियल है, और यहाँ a रियल नंबर है जिसको हमको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल x माइनस ए से, यानी हमको f(x) पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस ए से। तो वहां पे रिमाइंडर जो है वो fa होगी। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। इसको प्रूफ करें तो हम यहां पे ले लेते हैं, लेट अस सपोज पॉलिनोमियल f(x) divided by x minus a, then gx be the quotient and rx be the remainder। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की f(x) पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है। तो हम मान लें कि f(x) को अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशेंट आएगी, कुछ रिमाइंडर आएगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे gx हमारा क्वोशेंट आएगा और rx हमारा रिमाइंडर आएगा। तो एज पर रूल हम जानते हैं कि डिविडेंड जो होगा इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस कंसेप्ट से जो हमारा पॉलिनोमियल f(x) है जो डिवाइजर है और जो डिवाइड होता है x माइनस ए से, तो x माइनस ए यहाँ पे डिवाइजर है इंटू हमारा यहाँ पे मान लिया कि gx जो है कोसेंट है, तो gx जो है यहाँ पे कोसेंट प्लस rx जो है यहाँ पे रिमाइंडर है, rx जो है वहाँ पे रिमाइंडर है। तो अगर पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर कोई बड़ी पॉलिनोमियल f(x) जो है वो डिवाइड होती है x माइनस ए से, तो fa रिमाइंडर होना चाहिए। तो हमने इस कंसेप्ट को अपनाया कि अगर f(x) को हमने बड़ी पॉलिनोमियल f(x) को x माइनस ए से डिवाइड किया, तो हमने मान लिया कि वहाँ पे gx कोसेंट है और rx रिमाइंडर आया। तो एज पर रूल क्या हो जाएगा, डिविडेंड को डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो f(x) इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे वेयर जो ये rx है, डिग्री जो होगी जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो होगी डिग्री ऑफ rx, ये क्या होगी लेस देन डिग्री ऑफ क्या x माइनस ए, जो हमारा डिवाइजर है। जब भी हम
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी जानते हैं कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर जो रिमाइंडर होगी 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी जो रिमाइंडर होगी वो क्या होगी, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन वो डिवाइजर से छोटा होगी। तो यहाँ पे जो डिग्री पॉलिनोमियल केस में जो यह रिमाइंडर ये क्या है, सब पॉलिनोमियल है, तो ये जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1, क्योंकि जो यहाँ पे डिग्री x माइनस ए है, इसकी डिग्री क्या है, बिकॉज डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, क्योंकि x माइनस ए है, यहाँ पे वेरिएबल x की जो हायर पावर कितनी 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री 1 है। और यहाँ पे rx जो डिग्री ऑफ rx है वो डिग्री x माइनस ए से छोटी है, तो यहाँ चूंकि इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब ये जो डिग्री ऑफ rx जो है वो डिग्री ऑफ x माइनस ए से छोटी, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो लेस देन 1 हो गई है। अब लेस देन 1, तो पॉलिनोमियल्स में कभी भी जो डिग्री होगी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में कभी भी वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो अब लेस देन 1 यानी एक से छोटी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0, यानी कि यहां पे दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि केवल यही पॉसिबल है। नेगेटिव नॉट coming in the polynomial in the variables of polynomial। पॉलिनोमियल नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो एक से छोटा कोई भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो है 0, नेगेटिव को अगर छोड़ा जाए तो ये यानी कि हमारा जो रिमाइंडर की जो डिग्री आई वो 0 आई। तो रिमाइंडर जो हमारा आया rx, उसकी जो डिग्री है वो 0 है, तो वैसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है वो होती है कांस्टेंट, यानी उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, यानी यहाँ पे जो rx है वो एक कांस्टेंट है। इट मींस rx क्या है, rx इज कांस्टेंट। क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, तो डिग्री किसकी 0 होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये कांस्टेंट है। अब मान लिया कि वो कांस्टेंट क्या है, r, हमने मान लिया इसको r, लेट अस से r इसको मान लिया। अब यहाँ पे जो rx है, rx की जगह पे हमने r अगर इसमें पुटअप किया fx इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस rx, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ जो fx है वो क्या हो जाएगी, x माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस rx की जगह पे हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट r, rx की जगह पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट r। अब यहाँ पे जो x माइनस ए है, ये हमारा जो डिवाइजर है, इसके जीरोस की चर्चा करें तो सिंस किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x माइनस ए को इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, a। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसमें जो x के जगह पे a को रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या हो जाएगी, fx इज इक्वल टू x माइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह पे a रखना है तो a माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर। अब a माइनस ए क्या होगी, 0, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गई, 0 इंटू जी एक्स प्लस आर, यानी ये क्या हो गई, 0 इंटू जी एक्स 0, 0 प्लस आर यानी आर। तो दिस इंप्लाइज फाइनल क्या हो गया, ये एफ ए एक्स जगह पे हमने क्या रखा, एफ ए, तो ये हो गया एफ ए। अब
यानी एफ ए की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, आर, यानी ये क्या है, आर क्या है, रिमाइंडर। आर क्या है यहाँ पे, आर की कॉन्स्टेंट आर क्या है, रिमाइंडर है। तो एफ ए इजकल टू आर, यानी क्या हो गई, एफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो जो एफ ए की जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगी। अतः रिमाइंडर थ्योरम जो कहता है वो यहाँ कि किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो वहां पे एफ ए जो है रिमाइंडर होगी। किसी भी पॉलिनोमियल एफ एक्स को, जो कि बड़ी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, अगर उसको किसी पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे जो ये है वो एफ ए, अगर एक्स की जगह ए को रख दिया जाए तो वही जो है एफ ए जो है वो हमारा रिमाइंडर होगी। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम जो कहता है वो कैसे सही है, कि डायरेक्ट अगर एफ ए रख दे तो वो रिमाइंडर जो आएगा वो सही रिमाइंडर आएगा। उसको हमने क्वेश्चन के थ्रू समझे। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम रिमाइंडर थ्योरम को समझेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समझे। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एफ एक्स, जो कि है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यानी रिमाइंडर निकालिए, पता कीजिए जब कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स जिसकी वैल्यू है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये जो है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ये डिवाइड हो रही है x माइनस 2 से। तो हमको पता करना है रिमाइंडर बाय द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर है x माइनस 2, अगर इसके जीरोज निकालें हम लोग तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम द रिमाइंडर थ्योरम, क्या जानते हैं कि इफ कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 देन f2 इज रिमाइंडर। f2 इज रिमाइंडर। पॉलिनोमियल क्या कहता है कि if fx is divided by x minus 2 then x minus a, then fa is remainder। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स अगर x माइनस ए से डिवाइड होती है तो यहाँ a जो है, एफ ए जो है वही रिमाइंडर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एफ एक्स x माइनस 2 से डिवाइड होती है तो f2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे f2 क्या हो जाएगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो आइए f2 हम लोग को निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है वो है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, या तो f2 क्या हो जाएगा, x जगह पर क्या रखना है, f2 निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे। ये f2 x की जगह क्या रखें 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखें तो 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 प्लेस हो गया। तो क्या हो गया 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस 2 इंटू 2 टू पावर 3 मतलब 8 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 16
प्लस 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 2 माइनस 1। अब जितनी सारी पॉजिटिव टर्म्स उसको जोड़ ले तो 16 प्लस 16 32 प्लस 2 34। नेगेटिव वाली को जोड़ ले तो 12 माइनस 1 माइनस 13 यानी कितनी हो गई 21। दिस इंप्लाइज F2 जो है वो 21 यानी रिमाइंडर कितनी हो गई, दैट इज रिमाइंडर कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 21। यानी अगर इस पॉलिनोमियल को x-2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 21 आएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल fx को यदि x-a से डिवाइड किया जाए तो fa जो है रिमाइंडर होगी। उसी तरीके से उसी रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे fx x-2 से डिवाइड हो रही है तो f2 जो है वो क्या हो जाएगी, f2 जो है हमारा रिमाइंडर हो जाएगी, f2 जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगी, 21 जो है वो रिमाइंडर हो गई। ft की जो वैल्यू आ गई वो 21 आई तो वो रिमाइंडर हो गई। इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करें कि ये रिमाइंडर जो आया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें चेक क्या करना है, जो पॉलिनोमियल fx है उसको x-a से यानी x-2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो fx है इसको x-2 से डिवाइड करना है। ओके, हम लोग डिवाइड करते हैं x-2 से डिवाइड करते हैं किसको, जो हमारा fx है, x4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। इसको हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे लगेगा x³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x³ इंटू x4 और ये 2 इंटू x³ माइनस 2x³। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, क्या हो गया ये 2x³ और प्लस 2x³ हो गया 4x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे x³ लाना है, 4x³ लाना है तो 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा 4x² इंटू x यानी 4x³। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x² तो 4 2 जा 8x² माइनस 8x², फिर ये माइनस ये प्लस, अब ये कट गया प्लस 4x³ माइनस 4x³। अब ये कितना हो गया माइनस 3x² प्लस 8x² यानी कि क्या हो गया ये 5x² और ये उतर गया फिर x माइनस 1। अब ये इसको कितना से मल्टीप्लाई करें हम लोग, 5 लाना है तो 5 और x² लाना तो x तो 5x प्लस 5x। अब 5x मल्टीप्लाई किया तो 5x इंटू x 5x²। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाए 10 इंटू x 10x माइनस 10x, फिर ये माइनस ये प्लस, अब ये प्लस 5x² माइनस 5x² कट गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 10x 11x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या लाना है 11x लाना है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो प्लस 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x और ये 11 2 जा 22 माइनस 22, फिर ये माइनस और ये प्लस 11x माइनस 11 से कट गया माइनस 1 और प्लस 22 यानी कि ये 21। तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आया 21 और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक किए तो 21। तो इस प्रकार रिमाइंडर थ्योरम जो है हमारा वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमेशा दिमाग में सेटअप रखना होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल fx को यदि x-a से डिवाइड किया जाए तो fa जो है वो रिमाइंडर होगी। किसी भी पॉलिनोमियल fx को अगर x-a से डिवाइड किया जाए तो ये जो fa है, x की जगह पर जो वेरिएबल x जब अगर ये रख दिया जाए यानी fa जो है वो रिमाइंडर हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ x-2 से डिवाइड किया जा रहा है इस fx को तो यहाँ x-2 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 2 यानी f2 जो है वो क्या हो जाएगी रिमाइंडर। अगर x-2 से इसको डिवाइड किया जाए तो f2 जो है वो रिमाइंडर हो जाएगी। तो f2 की वैल्यू 21 आई तो यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 21 हो गई, जिसको हम लोग यहाँ से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चेक किया कि 21 रिमाइंडर है कि नहीं, तो ये 21 रिमाइंडर, तो दोनों से ये वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग डायरेक्टली रिमाइंडर पता कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन अप्लाई किए हुए। तो आई होप
रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम, जो कि ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।